रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है और इसके साथ ही आरक्षण के समग्र आधिकारिक स्वरूप में फिर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से किया है। 3 न्यायमूर्ति इस व्यवस्था के पक्ष में थे, जबकि प्रधान न्यायाधीश यू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र ने इस आरक्षण के खिलाफ मत देते हुए इसे अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया है। 5 जजों की पीठ की ओर से बहुमत से आए इस फैसले के बाद स्वर्ण गरीबों को 10% आरक्षण मिलना जारी रहेगा। अभी तक संशय बना हुआ था कि गरीब स्वर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के लिए हुई थी। संसद ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए कानून बनाया था। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब फैसला आया है और इसका व्यापक सामाजिक राजनीतिक असर भी विभिन्न राज्यों में दिखेगा। जाहिर है, जब संसद ने कानून बना दिया है तो उस कानून को चुनौती देना आसान नहीं है। फिर भी 2 न्यायमूर्तियों की राय विपरीत रही है। यह वास्तव में संकेत है कि गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का मामला आगामी दिनों में भी गर्म रहेगा। क्या आरक्षण से असंतोष को दूर किया जा सकता है? क्या आरक्षण की बढ़ती मांग को खारिज किया जा सकता है? इसी फैसले में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा है, यह विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मतलब आरक्षण का सवाल बहुत व्यापक है और हमें इसके लाभ हानि पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पिछड़ी जातियों, जनजातियों और गरीब स्वर्णों के बीच भी जो वास्तविक वंचित है, उनको हम लाभ पहुंचा पाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अपने देश में अभी भी वंचितों की बड़ी संख्या है, जिसे मदद की जरूरत है। सरकारों को अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि किसी वर्ग को कागज पर आरक्षण देने से ज़्यादा जरूरी है उस वर्ग के ज़रूरतमंदों तक आरक्षण को पहुंचाना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के इस अहम फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दलित समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों के स्वर प्रतिकूल हैं। आखिर नाराजगी कहाँ है और क्यों है? दरअसल सर्वोच्च न्यायालय पहले आरक्षण को 50% से बढ़ाने से इनकार कर चुका है। ओबीसी वर्ग को जब ज़्यादा आरक्षण देने की बात आती है, तब इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की ऊपरी सीमा का हवाला दे दिया जाता है।
लेकिन जब 10% आरक्षण गरीब स्वर्णों को मिलेगा तब आरक्षण की सीमा वैसे ही 60% तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है 50% की आरक्षण सीमा का अब कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं रह गया है। ऐसे में आबादी के अनुपात में अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण देने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पिछड़ी जाति या समाज में यह संदेश न जाए कि गरीब स्वर्णों को तो आरक्षण मिलने लगा पर हमें नहीं मिला।